हेलो बच्चों, लेट्स सी द क्वेश्चन। द क्वेश्चन इज प्रेजेंस ऑफ ग्लूकोज इन यूरिन इज कॉल्ड। यहाँ पे बोल रहा है कि ग्लूकोज का जो प्रेजेंस होता है यूरिन में उसको हम लोग यहाँ पे क्या बोलते हैं। ऑप्शन ए इज डायबिटीज इंसिपिडस, ऑप्शन बी इज डायबिटीज मेलाइटस, ऑप्शन सी इज गैलेक्टोसेमा एंड ऑप्शन डी इज नन ऑफ दीज। तो यहाँ पे अगर हम लोग देखें तो यहाँ पे अगर हम लोग बात करें तो जो पैंक्रियाज होता है, जो हमारा पैंक्रियाज होता है वो यहाँ पे इंसुलिन को सेक्रीट करता है। लेकिन अगर यहाँ पे जो पैंक्रियाटिक ग्लैंड्स होते हैं या फिर जो पैंक्रियाज जो ग्लैंड्स होता है, इफ दे डू नॉट जनरेट एनफ इंसुलिन, तो यहाँ पे अगर वो एनफ इंसुलिन जो है उसका अगर प्रोडक्शन नहीं करते हैं तो यहाँ पे क्या होता है कि ग्लूकोज का मेटाबॉलिज्म नहीं हो पाता है। तो यहाँ पे जो है इट डज नॉट रेगुलेट ग्लूकोज मेटाबॉलिज्म। तो यहाँ पे जो ग्लूकोज मेटाबॉलिज्म है वो यहाँ पे रेगुलेट नहीं हो पाता है। तो यहाँ पे अगर ग्लूकोज मेटाबॉलिज्म रेगुलेट नहीं हो पाएगा तो यहाँ पे जो ब्लड ग्लूकोज लेवल है वो बढ़ जाता है, और ये जो ब्लड ग्लूकोज लेवल जब बढ़ जाता है तो इसको हम लोग बोलते हैं डायबिटीज मेलाइटस। इट इज नोन एज डायबिटीज मेलाइटस। और यहाँ पे क्या होता है कि जो एक्सेस ग्लूकोज होता है, यहाँ पे जो एक्सेस ग्लूकोज होता है इट इज पास्ड थ्रू यूरिन। यहाँ पे ये यूरिन के थ्रू पास हो जाता है, इट इज पास्ड थ्रू यूरिन, और यहाँ पे इसलिए ये यूरिन में ग्लूकोज जो है वो डिटेक्ट होता है। इस तरह का जो केस होता है जब यूरिन में यहाँ पे ग्लूकोज डिटेक्ट होता है तो इसको हम लोग बोलते हैं ग्लाइकोसूरिया। इट इज नोन एज ग्लाइकोसूरिया और ग्लूकोसूरिया। तो इस तरह का जो यूरिन में जो ग्लूकोज प्रेजेंट होता है उसको हम लोग बोलते हैं ग्लाइकोसूरिया और ग्लूकोसूरिया, और ये होता है इन द केस ऑफ डायबिटीज मेलाइटस। तो यहाँ पे ऑप्शन बी में हमें दे रखा है डायबिटीज मेलाइटस, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।